हेलो फ्रेंड्स, सशंक AI के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसमें हम लोग आज सीरीज निकालेंगे। कौन सी टर्म? यहाँ पे x कि ये जो टर्म है ये क्या होनी चाहिए। पहले आप ऑप्शंस को मत देखो, आप पहले मेथड समझ लो हमको इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं वापस। ठीक है, 5 3 31 65 131। फिर क्या करेंगे अपन लोग, अगर आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस वीडियोस में, डिफरेंस निकालेंगे। ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा हमारा 18, ये आ जाएगा मेरा 34, ये आ जाएगा मेरा 66। कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं। चलिए एक और बार डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा मेरा 10, ये आ जाएगा मेरा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 16 ना। हाँ 16। और ये कितना आ रहा है मेरा? ये आ रहा है मेरा 32। मैथ्स वीक है यार मेरी। अरे कहना क्या चाहते हो? इसमें एक और बार कुछ कॉमन लग रहा है, +6 × 2 नहीं। और बार फाइनली डिफरेंस निकाल लो यार। ये आ जाएगा मेरा 6 और ये आ जाएगा मेरा 16। तो कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो अभी क्या हम लोग डर जाएं क्या? नहीं। अभी अपन क्या करेंगे, अब वाली टर्म देखिए, ये जो डिफरेंस है ना, 8 18 34 66। अगर मेरे को ये टर्म मिल जाए यहाँ पे 66 के बाद जो टर्म आती है, तो क्या मैं ये टर्म निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। मान लीजिए इसको मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, अगर आप ये देखो, 5 + 8 13, 13 + 18 31, 31 + 34 65, 65 + 66 131। ये तो नॉर्मल है, मैंने जो डिफरेंस निकाल के ही किया है। तो ये हमको अभी ए निकालना है। ठीक है, तो ए पे फोकस करते हैं। तो ये सीरीज में आप मुझे बताइए, क्या मैं जो 8 को अगर मैं फर्स्ट टर्म मानूं, तो 18 को अगर मुझे 8 के टर्म्स में लिखना है, मुझे 18 को 8 के टर्म्स में लिखना है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। कैसे? क्या 18 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 -2, है ना? सॉरी +2। 8 इंटू 2 16, 16 + 2 18। ठीक है, क्या मैं 34 को 18 के टर्म्स में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। 34 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 2 -2 बराबर। अब क्या मैं 66 को 34 के टर्म्स में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। 66 इज इक्वल्स टू 34 इंटू 2। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये हो जाएगा 34 इंटू 2 -2। तो ये जो पैटर्न है यार, ये भी सही नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें? अगर आप एक चीज देखो, ठीक है, यहाँ पे 8 तो मैंने लिखा ही नहीं था, मैंने सिर्फ 18 से चालू किया। आप जब भी कोई पैटर्न बनाते हो तो उसमें सारी टर्म्स इंक्लूड होनी चाहिए। जो हमने प्रीवियसली किया कि यहाँ पे 8 को इंक्लूड नहीं किया, यही बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं। तो हमको इसमें भी क्या करना है, अगर आप 8 को इंक्लूड करके देखो, तो मैं 8 को अब कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान देना। अगर मैं 8 को 2 की पावर में लिखूं, ठीक है, दैट इज 8 इज इक्वल्स टू 2 दी पावर 3 प्लस 0। करेक्ट है। नेक्स्ट टर्म क्या है? 18। 18 इज इक्वल्स टू 2 दी पावर 4 जो कि है 16, ठीक है, प्लस 2। करेक्ट है ना? अगर मैं 66 को ऐसे लिखूं, सॉरी 34 को ऐसे लिखूं, आर इक्वल्स टू 2 द पावर 5 प्लस 2, ठीक है। 66 को अगर मैं ऐसे लिखूं, 66 इज इक्वल्स टू 2 द पावर 6 दैट इज 64 प्लस 2। क्या यहाँ पैटर्न रिपीट हो रहा है या यहाँ से सीरीज से दिखेगा? कुछ कॉमन लग रहा है क्या? ये 2 द पावर n प्लस 2 आ रहा है 18 से। तो नेक्स्ट टर्म अगर मैं देखूं 2 द पावर n प्लस 2 के लिए,
जो 66 के बाद आएगी, क्या वो ऐसी हो सकती है 2⁻7 + 2? इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? कर रहा है। तो ये होता है अपना 2⁻7 होता है 128 + 2 = 130। 130, ठीक है। अभी 130 मेरा क्या है? क्या है मेरा आंसर है? नो, आंसर नहीं है, ये मेरा ए है। ए हमने कहाँ देखा था? यहाँ पर। तो अगर मेरा ए 130 है, तो मेरा जो टर्म है जो मुझे निकालनी है, x कितना हो जाएगा? 130 + 131, दैट इज 261। x = 261। समझ में आया ना आपको? हम लोगों ने क्या किया? पहले हमने डिफरेंस निकाला, फिर सेकंड डिफरेंस निकाला, फिर थर्ड डिफरेंस निकाला। कुछ कॉमन नहीं आ रहा था। फर्स्ट डिफरेंस को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके देखा कि उनके टर्म्स में लिखा जा सकता है क्या? लिखा जा सकता है, बट लिखे जाने का ये मतलब नहीं है कि वही आपका आंसर आगे हो। अब ये क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो, +2 - 2 ये हमारा फिर बैठ नहीं रहा था इक्वेशन में। उसके बाद में हमने क्या किया? एक ऐसा कॉमन पैटर्न निकाला जो रिपीट हो रहा है, और ये 3 टर्म्स में रिपीट हो रहा है। यहाँ देखो 1 2 3, है ना? यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा था, इसलिए 2n+2 हमारा टर्म आया। हमने फिर a निकाला, हमने बस ऐड कर दिया। चेक भी कर लेना आप, 5 + 8 13, 13 + 8 31, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए sessiongai.com पे जाइए यार, बहुत ही अमेजिंग साइट है। सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, मज़ा आ जाएगा आपको एक बार सॉल्व करने में।